अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस छोटी सी क्लिप में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ हेल्थ कार्ड फॉर द हज पिलग्रिम्स। ये जितने भी हज पिलग्रिम्स हैं इन सबको या आप सभी को वैक्सीनेशन कैंप के बाद जो है ये कार्ड दिया जाएगा। और इस कार्ड को अगर हम देखें तो इस कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है पिलग्रिम्स के लिए। क्या इंस्ट्रक्शंस है ये मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बोला जा रहा है ऑलवेज़ कैरी दिस बुकलेट, और क्योंकि ये आपका हेल्थ कार्ड है तो सऊदी अरब में जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है, आपको कोई भी इशू होता है, कहीं पे भी आप अगर बीमार पड़ जा रहे हैं या कुछ भी हो जा रहा है तो आपको इसके बेसिस पे जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगा। क्योंकि ये जो आपका बुक है ये समझ जाइए कि ये आपका मेडिकल असिस्टेंट है, इसके पास में आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। ठीक है। इसके बाद है प्लीज़ कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर मेडिसिन्स इन दिस बुकलेट। और ये बुकलेट जो है इस बुकलेट में आप क्या कर रहे हैं या आपको कौन कौन सी मेडिकल इश्यूज़ है और साथ साथ आप कौन कौन सी दवाई खा रहे हैं, ये सारा कुछ इसमें शो है। ठीक है, शो होना चाहिए। एनीवेज़ ये जो कुछ है इसमें इंस्ट्रक्शंस जो कुछ है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आएँ तो ये जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो हेल्थ कार्ड है यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एक फ़ोटो है पिलग्रिम का, हाजी साहब का जो है यहाँ फ़ोटो दिखेगा। इसके नीचे क्यूआर कोड का ब्लैंक रहता है, ऑप्शन है यहाँ पे क्यूआर कोड लगाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा कवर नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, नाम है, गार्जियंस अकम्पनिंग पर्सन्स नेम। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे सीनियर सिटीज़न है जिनको कंपेनियन चाहिए तो यहाँ पे कंपेनियन का नाम रहेगा। इसके बाद पिलग्रिम का एज 76 है। इसके बाद पिलग्रिम का जेंडर, पिलग्रिम का ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, इसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस रहेगा। साथ ही साथ आखिर में आप देखेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम एंड नंबर, ये भी ऐड किया हुआ रहेगा। और साथ में यहाँ पर आखिर में आप देखेंगे ये एक बॉक्स है जहाँ पे लिखा हुआ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। तो हर एक डिवीज़न का, सब डिवीज़न का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो ऑथोराइज्ड डिग्निटरी है स्टेट हज कमेटी का, यहाँ पर स्टेट हज कमेटी कहिए या MOMA कहिए, मोमा कहिए या डोमा कहिए, यहाँ पे उनका जो सिग्नेचर है और सील है ये वो यहाँ लगेगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में अगर हम आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इससे पहले क्या आपको कुछ इश्यूज़ थी। जैसे सबसे पहला है नर्वस सिस्टम। कभी कभी हो रहा है कि आप अचानक से बेहोश हो जा रहे हैं, है ना, अचानक से आपको कुछ हो जा रहा है। इसके साथ एनी पैरालिसिस, स्ट्रोक, पैरालिसिस कभी हुआ था क्या नहीं आपको, आपको एपिलेप्सी होता है कि नहीं, कभी आप बेहोश हो जाते हैं कि नहीं, वो है। सेकंड पॉइंट में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है कि आप हैं तो ठीक, लेकिन जब आपको चलने की बारी आती है तो आप चल नहीं पा रहे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको येस करवाना है। ठीक है, और इसके बेसिस पे जो है आपका कार्ड यहाँ बन रहा है बेसिकली। इसके बाद अदर क्रॉनिक कंडीशन, डायबिटीज़ है या नहीं। अगर डायबिटीज़ है तो फिर कब चेक करवाया था यहाँ पे आप देखेंगे, और कितना था उस टाइम पे, स्टेटस क्या था। इसके साथ टीबी है या नहीं, ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, अगर था तो कितना था, या लास्ट आपने कब चेक करवाया, इस तरह से। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ अस्थमा है या नहीं, एलर्जीज़ होती है कि नहीं, मेजर सर्जरीज़ आपने कोई ऑपरेशन करवाया है नहीं, बीपी आपको है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो आपने कब चेक करवाया था और दवाई क्या चल रही है आपकी, हार्ट की इश्यूज़ है या नहीं, एंजियोप्लास्टी आपने करवाया है नहीं, बाईपास सर्जरी आपने करवाया है कि नहीं, ये सारा जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ मिलेगा। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर आपका कम है या ज़्यादा है, नॉर्मल है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है वो भी दिखाया जाएगा। इसके बाद एनी अदर, और कोई इशू अगर है तो उस इशू को यहाँ पे इस पॉइंट में वो इशू को यहाँ पे शेयर किया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ट्रीटेड क्रॉनिक इलनेस, और अगर कोई क्रॉनिक इलनेस था जिसको ट्रीट किया गया तो यहाँ पे उसको टिक करना है और उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। LMP इन द केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो ये उनके लिए था। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल्स मोर देन 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ ट्रैवल आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और बोल दिया गया, 28 हफ्तों से ज़्यादा अगर कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है एंड उन्होंने उनका 28 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम निकल गया है, देन शी इज़ नॉट अलाउड टू ट्रैवल। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो आखिरी पेज हम देख रहे हैं, आखिरी नहीं है, इसके पीछे और एक दो पेजेस हैं। ये कह रहा है, ये एक सर्टिफिकेशन के टाइप का हो गया कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट अबव पिलग्रिम इज़ फिजिकली फिट टू अंडरटेक हज जर्नी। और ये जो है इसको फुल किया जाता है, या इसको जो है इसको
ऑथराइज़ किया गया है कि इसके थ्रू यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर रहेंगे हर एक लोकेशन के, हर एक डिवीज़न के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे ये उनका काम होता है। ठीक है, तो ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ अपना जो सील है वो देते हैं, और उसके बाद आखिर में आप देखेंगे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट जो है उनका यहाँ पे सिग्नेचर जाएगा या फिर थंब इम्प्रेशन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस जो एक वैक्सीन है, इस वैक्सीन का ये वैक्सीन दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको देखा जा सकता है कि जितने तारीख को वैक्सीनेशन कैंप हुआ था ये वो डेट है, और उस वैक्सीन को बनाने वाली जो कंपनी है या उसका जो बैच नंबर है वो यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। आखिर में उसके बाद आप देखेंगे कि कोविड-19 वैक्सीन जो है, कोविड-19 वैक्सीन क्या लिया था, नहीं लिया था, तो यहाँ पे नाम दिख रहा है, नाम यहाँ पे पिलग्रिम का नाम दिखेगा। फर्स्ट डोज़ कितने तारीख को लिया था, उसका बैच नंबर क्या था, सेकंड डोज़ कितने तारीख को लिया था, उसका बैच नंबर क्या था, बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी जो आपके सर्टिफिकेट में होता है, कोविड सर्टिफिकेट में, वो यहाँ पे आपको देना है। ओरल पोलियो जो आप खा रहे, जो आपको दिया जाएगा, उसका डेट यहाँ पे आपको शेयर किया जाता है। इसके बाद सीज़नल इन्फ्लुएंज़ा जो है, ये जितने भी 60+ जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनको दिया जाएगा फ्लाइट से पहले। ठीक है, या वैक्सीनेशन कैंप जो है उसमें दिया जाएगा, तो ये यहाँ इनको दे दिया गया है। जितने तारीख को कैंप था उतने तारीख का यहाँ पे भी डेट मिलेगा। और उसके बाद में आके ये जो पेज है, इस पेज में ट्रेनिंग कार्ड, क्या आपने ट्रेनिंग किया था कि नहीं किया था। अगर आपने ट्रेनिंग किया तो लाइक यहाँ पे यस हो जाएगा, और फिर ट्रेनिंग कहाँ पे किया, किस जगह पे किया, किसने करवाया, तो ये आपका डेट दिख जाएगा कि कितने तारीख को ट्रेनिंग हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ, किसने करवाया, लोकेशन, और उसके बाद में करवाया किसने। ठीक है, तो ये अथॉरिटी कौन सा है, किस अथॉरिटी ने करवाया, यहाँ पे उनका डिटेल्स रहेगा। उसके बाद में अगेन यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट और द पिलग्रिम, जो पिलग्रिम जा रहे हैं ये उनका। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ तक जो है डिटेल्स फिल किए गए, और आखिर में हम देखेंगे यहाँ 2 पेजेस हैं। एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया। ये 2 पेजेस जो हैं, ये 2 पेजेस में अगर हाजी जो भी जा रहे हैं, अगर उनको यहाँ पे मेडिकल इलनेस होता है, मेडिकल कोई इशू होता है सऊदी अरब में, तो उनका जो चेकअप होगा उसका डिटेल्स जो है यहाँ पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उनका कवर नंबर रहेगा, ओपीडी कार्ड का जो नंबर होगा वो डाला जाएगा यहाँ पर, कितने तारीख को हो रहा है वो यहाँ होगा, प्रेजेंट हिस्ट्री अभी कंडीशन क्या है वो होगा, और उसके हिसाब से जो है उनका चेकअप हो रहा है, और चेकअप के साथ साथ मेडिकेशन क्या चल रही है, ये सारा कुछ शेयर किया जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे होगा। तो ये जो है आखिर में 2 पेजेस हैं, और इससे हम आखिर में हम इस बुकलेट को कंप्लीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस हेल्थ कार्ड में क्या कुछ है, और ये हेल्थ कार्ड आपके लिए क्यों बनाया गया है। इस हेल्थ कार्ड को आपको घर पे छोड़ के नहीं जाना है, ये हेल्थ कार्ड जो है आपको ले करके जाना है आपके साथ, नॉट जस्ट सऊदीया तक, सऊदीया में आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके पास जो भी जो भी आपके पास में वेस्ट पाउच रहेगा, कमर में बांधने वाला जो पट्टा होता है, या अगर आप कंधे पे टांगने वाली कोई बैग ले रहे हैं तो उस बैग में ये होना ही चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कोशिश ये भी करें कि इसका 3 से 4 कॉपी जो है वो बना के रखें, एटलीस्ट 4 कॉपीज़ बना के रखें। ओरिजिनल भी रहना चाहिए आपके साथ। एक कॉपी इसका अगर आप घर में छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे चलेगा, लेकिन उसके बदले जो है आपके जो 3 लगेजेस हैं, तीनों लगेजेस में ये इसका एक कॉपी जो है ज़ेरॉक्स का होना चाहिए। ठीक है, इनकेस अगर आपका डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपने कहीं डॉक्यूमेंट छोड़ दिया, तो एटलीस्ट आपके पास ज़ेरॉक्स तो रहेगा। ठीक है, ज़ेरॉक्स जो है वो आप लेकर के कहीं पे भी कोई भी इलनेस होता है तो आप ज़ेरॉक्स वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।